स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर के लगभग 50,000 गाँवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किए गए और योजना के लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद किया गया। इसी के तहत मंडला जिले में रानी दुर्गावती कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल ने पात्र हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में 22,392 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। इस आयोजन में प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम का प्रसारण देखा व सुना गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशुतोष ठाकुर ने स्वामित्व योजना के जिले में क्रियान्वयन की जानकारी दी। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को भू अधिकार अभिलेख प्रदान किए गए। कलेक्टर द्वारा पंच चौकी महा आरती कैलेंडर मंत्री प्रहलाद पटेल को भेंट किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा, जनपद पंचायत अध्यक्ष सोनू भलावी, नगर मंडल अध्यक्ष रानू राजपूत, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर अरविंद सिंह, एडिशनल एसपी अमित वर्मा, डिप्टी कलेक्टर आशुतोष ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर जेपी यादव, एसडीएम मंडला सोनल सिडाम, तहसीलदार हिमांशु भलावी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष संदीप सिंह गौर, विनय मिश्रा, सुधीर दुबे सहित संबंधित उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश उपाध्याय द्वारा किया गया। आज के स्वामित्व योजना के दस्तावेज बांटने के लिए मुझे मंडला में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। हम जैसे लोग भी, चूँकि मैं गुड़गांव में रहने वाला हूँ, जिस जगह पर हम किसानी मोहल्ले में रहते थे तो हमारा पीढ़ियों का मकान था, 100 साल से तो ज़्यादा पुराना था, लेकिन हमारे पास दस्तावेज नहीं था। तो इस तकलीफ से हम परिचित थे, लेकिन समाधान हमारे पास नहीं था। लेकिन तकनीक के माध्यम से 5 साल के भीतर पूरे देश को दस्तावेज वितरित कर दिए जाएंगे। ये अभियान अगर किसी का था तो प्रधानमंत्री जी का था। मध्य प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य है। हमने काफ़ी बड़ी संख्या में और 25 फरवरी तक लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में हमारी तैयारियां पूरी हैं। मैपिंग 100% हो गई है। वेरिफिकेशन का काम जो है वो इस बीच में हो जाएगा। आज 5वां चरण था। ऐसे मंडला लगभग 70,000 परिवारों को ये दस्तावेज दे चुका है। मैं फिर से बधाई देता हूँ। आज जिन 22,000 से ज़्यादा लोगों को ये प्रमाण पत्र मिले हैं, उन सबको बधाई। वो ऋण ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये स्वामित्व का सबसे बड़ा लाभ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश भर के 50,000 से अधिक ग्रामों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना है। स्वामित्व योजना आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। ग्रामीण भारत के नागरिकों को आवश्यक ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ दिलाकर वित्तीय स्थिरता लाना, संपत्ति का निर्धारण कर ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि करना, राज्य के राजकोष में वृद्धि के साथ ग्रामों की सुनियोजित विकास योजना तैयार करना स्वामित्व योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंडला जिले के 290 ग्रामों के 20,148 से अधिक संपत्ति कार्डों का भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरण स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को किया जाएगा, जिससे भूमि विवादों का समाधान, स्पष्ट स्वामित्व एवं वित्तीय स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला तैयार की जा सकेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे स्वामित्व योजना के इस 5वें कार्यक्रम में मंडला में उपस्थित होकर मैं खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आवाज थोड़ी कम कर रहे हैं, कौन बाइक वाला आवाज कम कर दो थोड़ा। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष
श्री प्रफुल्ल मिश्रा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विनोद कुशवाहा जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष सोनू गुलाबी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे मित्र सम्मान्य रुचिराम जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष राजू राजपूत जी, जयदत्त झा जी, उत्तर जी, ललित मोदी जी, मिश्रा जी, सुधीर मिश्रा जी, आनंद जी, जिले के कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत, अन्य सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारीगण और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माता शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान को नमस्कार। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण का द्योतक है जो हमारे विचार को मूर्त रूप दे रहा है। अक्सर सरकारी कार्यक्रम होते हैं और योजनाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं गांव में पीढ़ियों से पुस्तों से रहता हूं, मेरा मकान है। अगर हम बंटवारा पीढ़ियों में कर लेते तो आपस में कर लेते, लेकिन हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं, ना हम अपने मकान को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं, न उस दस्तावेज का हम प्रमाणीकरण कर सकते हैं। मुझे समस्या सिर्फ गांव में नहीं, मैं गोटेगांव कस्बे में रहता हूँ, तो कभी गांव रहा होगा जो जहां हम रहते हैं, आज भी मेरे मकान का स्वामित्व नहीं है हमारे पास। और जो महानगरों में भी जो लोग बाहर से आए, उनका अभी मध्य प्रदेश सरकार ने उनको कागज देकर उनका स्वामित्व खो दिया, लेकिन पूरे देश में ये काम एक मुश्त हो जाए, समय सीमा के भीतर हो जाए, ये संकल्प अगर किसी के मन में आया तो देश के प्रधानमंत्री के मन में आया। मैं चाहता हूँ कि तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करता हूँ। कोई आदमी गरीब हो या अमीर हो, व्यापारी हो, पढ़ा लिखा हो, बगैर पढ़ा लिखा हो, उसके पास में उसके संपत्ति का दस्तावेज तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जब कभी जो विवाद आते हैं, वो विवाद सिर्फ इसी बात को लेकर आते हैं कि हमारे पास में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है। ये भी बड़ा संकट था कि कैसे किया जाए। तब इसमें तकनीक का प्रयोग हुआ। हम सब गांव में रहने वाले लोग हैं, हम बारी पर से झगड़ा कर लेते हैं, मेड़ पर से झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में फिर पटवारी आएगा, तहसीलदार के पास जाएंगे, एसडीएम के पास कोर्ट कचहरी होगा, तो जितने का वो होता नहीं है उससे कई गुना समय और पैसा इसमें बर्बाद करते हैं। और बेमनस्यता हमें ब्याज के रूप में मिलती है, जो शायद कई बार तो वो पीढ़ियों तक चलती रहती है। और इसलिए ड्रोन का सहारा लेकर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया गया। मध्य प्रदेश में जो गांव की संख्या है वो 56,779 है, लेकिन इन गांव में जो आबादी वाले गांव, जिनको राजस्व ग्राम कहते हैं, उनकी संख्या 42,008 है। और उसके अलावा वनग्राम, जिसमें पैसा के कानून के तहत उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ हुई है, लेकिन इस सबके भीतर भी अगर गांव इतने हैं तो उसमें दस्तावेज कितने हैं? एक गांव में जितने हर घर के व्यक्ति के प्रति उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी अपने प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए जो मैपिंग की गई वो तो लाखों में है, लेकिन उसके बाद में उसको प्रमाणित करने का काम भी प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है। पहला प्रकाशन, फिर दूसरा प्रकाशन, और इस स्थिति में आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं 39,63,000 आज के दिन तक लोगों को स्वामित्व के का दस्तावेज मिल गए, आज मिल जाएंगे। ये मध्य प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति है, और मध्य प्रदेश इतना भौगोलिक रूप से बड़ा है, और ये कागज सिर्फ ऐसे नहीं है, ये कागज आपको बैंक में काम आएंगे, आप इसको डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं या बेटियां होंगी, मैं उनसे कहूंगा कि डिजी लॉकर का भी प्रबंध अगर आप अपने घर में नहीं रख सकते
तो आप वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब जरूरत आपको पड़ेगी तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए कई बार कागज रखने की समस्या होती है, बरसात में सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका भी रास्ता दिया है। मित्रों, जब तक 2016 के पहले कभी कोई प्रधानमंत्री आवास की कल्पना नहीं करता था। पहले गांव के बाहर जो बनते थे वो अपने आप गिर जाते थे, तो रहने के लिए नहीं जाता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आए और 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की कल्पना की, तो उसके पीछे कारण यही था कि हम मेहनत करते थे, अनाज लेकर आते थे, कमाते थे, लेकिन हमारे घर में रखने लायक जगह नहीं होती। क्योंकि मैं खुद काम कर रखते थे, हम किसी दूसरे के बंडे में जाकर रखते थे, दूसरे के घर में रखते थे। लेकिन अगर आपका पक्का मकान है तो हमारे पास जो हम कमा कर लेकर आते हैं उसे सुरक्षित रखने की भी गारंटी है। इसी प्रकार से कागजी दस्तावेज ये भी आपके पास नहीं होते। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये समय के बदलाव के साथ तकनीक की मदद से जो चीज हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मैं प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा हूँ। पहली बार में जो भी सचिव रहे होंगे, सरपंच रहे होंगे, अधिकारी कर्मचारी रहे होंगे, सूची बनी, लेकिन लोगों ने जब लोगों को मकान बनना शुरू हुए तो लोगों ने आपत्तियां की कि मैं जरूरतमंद हूं, मैं तो छूट गया, इनका बन रहा है। तो फिर आवास प्लेस का सर्वे शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में आवास प्लेस में 27,26,000 नए परिवारों को जोड़ा गया, जो पहले सर्वेक्षण में छूट गए थे। उन 27 लाख कोई मामूली नहीं, 27 लाख परिवार, 27 लाख परिवारों को मकान बना कर देना। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को भी 1 साल हुआ है। हमारे सामने 27,26,000 का आंकड़ा था। लोकसभा चुनाव के पहले मैं 6 लाख प्रधानमंत्री आवास लेकर आया, फिर उसके बाद तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो सबसे पहले ही शिवराज जी मंत्री बने तो उन्हें 3,68,000 मकान हमको दिए। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी और मैं विदिशा में थे, फिर से 8,21,000 मकान और मिल गए। अब कुल 8,21,000 मकान और बचे, जो शिवराज जी ने घोषणा की कि ये जो अप्रैल 2 महीने बाद जब बजट आएगा, हमको 8,21,000 मकान और मिल जाएंगे। और जो 27,26,000 की आवास प्लस की सूची थी, वो मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाएगी। ये है संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये है प्रधानमंत्री का विजन। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हम रह गए। तो तीसरा सर्वे शुरू हो रहा है, उसका यह कंप्लीट हो गया है। मध्य प्रदेश इस हफ्ते इस काम को शुरू करेगा और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब इस बात की चिंता करें ताकि हम अपने पंचायत के जो सरपंचगण हैं वो भी कम से कम इन बातों को देख सकें कि अतिक्रमण कहाँ है, आपकी जमीन कितनी है, टैक्स लगाकर या हम कभी अपने आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं। अतिक्रमण से मुक्ति पाएंगे, जो जरूरतमंद है उसको उसका स्थान मिल जाएगा। ओवरलेपिंग नहीं हो सकती, अब तो आधार से जुड़ गया है। अगर किसी ने 2 मकान ले लिए हैं तो उससे वसूली भी होगी। तो ये फर्जीवाड़ा भी तकनीक के कारण पूरा हुआ है। और इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबसे विनती करता हूँ, ये कार्यक्रम कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। मैं मंच पर बैठे लोगों से भी कहूँगा, वो हमारे राजनीतिक नेता हो, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारीगण, हमें सेचुरेशन पर जाना है। प्रफुल्ल मिश्रा जी ने जो कि आंकड़ा रिपीट दिया है, इसलिए मैं इसे रिपीट करना नहीं चाहता। आज तो आपके पास में आज के दिन 22,288 परिवारों को ये दस्तावेज मिलेंगे, लेकिन लगभग आप 69,000 को पूरा कर चुके हैं। लेकिन 1 लाख के आसपास अगर इस जिले में है तो उसकी तारीख भी तय है 25 फरवरी 2025, मतलब ज्यादा समय नहीं है, कुल 1 महीने ही है। और 1 महीने बाद हमें ये बात कह देनी चाहिए भरोसे के साथ कि मंडला जिले में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास में खुद की जमीन का या मकान का स्वामित्व का पट्टा नहीं है। तब जाकर हम सफलता मानेंगे कि हमने प्रधानमंत्री की इच्छा को पूरा किया है। तो जैसे मैंने अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय में लक्ष्य लिया है कि अभी 2.5 साल बाद पंचायत के चुनाव हो, तो क्या 2.5 साल के पहले मध्य प्रदेश में ये विधानसभा में ये बात कही। मैंने कहा मैं सफलता तब मानूंगा जब मैं विधानसभा में खड़े होकर ये कहूंगा
कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसके पास ई पंचायत के लायक सुव्यवस्थित भवन नहीं है। ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां कम से कम एक सामुदायिक भवन नहीं है। हमें विचार करना होगा कि हम लोग चाहते हैं कि भव्य तरीके से कार्यक्रम करें, शादियां भी वो ठीक ढंग से करना चाहते हैं, तो क्या इसका प्रबंध गांव के भीतर है? किन्हीं गांव में 4-4 सामुदायिक भवन है, कहीं एक भी नहीं है। और इसलिए मैंने तय किया कि 2 साल के भीतर इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। खजुराहो आए थे वो केरला के भूमि पूजन के लिए, तब मैंने ये सूची दी जब अटल बिहारी वाजपेयी जो ग्रामीण विकास के पुरोधा माने जाते हैं, प्रधानमंत्री सड़क जिनकी देन है, उनके 100 साल जब पूरे हुए तो उनकी जन्म शताब्दी का ये वर्ष है। तो मैंने इस राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते एक प्रस्ताव भारत सरकार को पहुंचाया था, प्रधानमंत्री को दिया था कि हमारे जितने भी भवनहीन ग्राम पंचायतें हैं, मैं एक मुफ्त को भवन देना चाहता हूँ। उनकी डिजाइन बन रही है और वो डिजाइन अभी तक ग्रामीण भवन कभी 2 मंजिला नहीं बन पाते। अब जो हमारे पंचायत भवन बनेंगे वो 2 मंजिल और जा सकते हैं, यानी कम से कम 3 मंजिल तक वो जा सकते हैं। वो डिजाइन उसमें बदली गई है। आने वाले 25-30 साल के बाद गांव में जमीन कहां से लेकर आओ? कहीं ना कहीं जगह में आबादी बढ़ेगी, हमारी जरूरतें बढ़ेगी। इन जरूरतों को पूरा करने का स्थान वही हो सकता है। हमारे पास रिकॉर्ड रूप नहीं है पंचायतों में। पंचायत से अच्छा रिकॉर्ड कोई और संस्था नहीं रख सकती। आज यही डीसी लागत की जो बात हो रही है कामों की, ये रिकॉर्ड रखने का काम पंचायत को करना पड़ेगा। इसमें ये काम ये नहीं है पंचायत का कि आपको अपना रिकॉर्ड रखना होगा कि आपके पास में कितने मकान मालिक हैं, कितनों के पास में जमीन के दस्तावेज है। अब तो सबके पास है, जिनका सबका रिकॉर्ड रखना होगा। तो आपके पास रिकॉर्ड रूप कहाँ है? इसमें पंचायत भवन में हमने अलग से रिकॉर्ड रूप का प्रबंध किया है ताकि उस ग्राम पंचायत का पूरा रिकॉर्ड सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रह सके। किसी के पास अगर घूम जाए तो जाए पंचायत भवन में और पैसा देकर अपनी कापियां निकाले और अपना काम चला दे। मुझे लगता है कि इस प्लानिंग के साथ एक काम है और इसलिए मैंने 1153 जिनका प्रधानमंत्री जी ने सिंगल क्लिक से पैसा दिया, हमारे सरपंचों को 25 लाख रुपए का काम करने की सीमा मैंने बढ़ाई थी। पहले 15 थी, बाद में 25 लाख कर दी थी। लेकिन मैंने ये पंचायत भवन जो 37-37 लाख रुपए के हैं उसको निर्माण करने का अधिकार मैंने सरपंचों को दिया है कि आप ही बनाइए और गुणवत्ता का ध्यान रखिए। और 2.5 साल बाद जब चुनाव में जाओगे तो जनता पर तुमसे हिसाब पूछेगी कि तुमने कैसा काम किया। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम सबको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। लोग पढ़ लिखे हैं, हमारे बेटे बेटियां, उनके लिए भी कोई प्रावधान आपको सोचने चाहिए। उनके खेलने के, उनके संस्कार देने के, स्वस्थ रहने के, ये सब काम पंचायत को करने हैं। कोई बाहर से आकर नहीं करेगा, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई कर नहीं सकता। उसका एक हिस्सा है दस्तावेजीकरण, इस स्वामित्व का कार्यक्रम, जिसके लिए मैं हृदय से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जैसे आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सभी उनकी बात सुनेंगे। इस स्वामित्व के जिनके दस्तावेज मिलेंगे उन सभी को भी मैं यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कागज सिर्फ कागज नहीं है, ये आपकी संपत्ति का प्रमाणीकरण है, जिससे पर आप लोन ले भी सकते हो, बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। ये अधिकार आपके पास है, इसका सदुपयोग करिए। स्वामित्व योजना के इस कार्यक्रम में हमारे बीच कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे बीच जिले के अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा जी, जनपद के अध्यक्ष सोनू मलावी जी, हमारे बीच माननीय जिले के मुखिया कलेक्टर साहब, नगर अध्यक्ष राजू राजपूत जी, जयदत्त झा जी, ललित जोगी जी, संदीप सिद्धौर जी, जनपद के उपाध्यक्ष, और मेरे सम्मुख आए हुए हमारे जिले की पट्टे
प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया जाना है। ऐसे तमाम हमारे बंधु, हमारी माताएं, हमारी बहनें, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुसार ये कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सभी को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आपको कैसे मिले, इसके लिए हमारी केंद्र और राज्य की सरकार लगातार प्रगतिशील है कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उस तक इन योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए और उनको इन सब लोगों को कैसे लाभान्वित किया जाए, ये इस सारी चीजों को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि 2047 तक विकसित जब राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब तक महिलाएं और अंतिम छोर का व्यक्ति जब तक सशक्त नहीं होगा तब तक इस भारत देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकता। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इन योजनाओं को लेकर के, छोटे तबकों को लेकर के जो उनके अंदर एक संवेदनशीलता है, उनको लगातार हमारे जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं जो कि पीछे रह गए, उनको लगातार प्रोत्साहन करते हुए उन्हें लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको सशक्त करने का काम हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार कर रही है। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सभी को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चाहे और महिला सशक्तिकरण के लिए यदि हम बात करें महिलाओं की तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की योजनाएं हमारी सरकार ने चला रखी हैं और उन सबको सशक्त करने के लिए जो योजनाएं चालू हैं, निश्चित तौर पर इससे आप सभी लोगों को भारत माता की आज स्वामित्व योजना के तहत इस 5वें कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित मेरे आदरणीय बड़े भाई कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय प्रणब भैया, मंचा सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी, विनोद कशवाहा जी, जनपद के अध्यक्ष सोनू भलावी जी, उपाध्यक्ष जी मंचा सिंह, कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ साहब, मंडल के अध्यक्ष रानू राजपूत जी, नरेंद्र लोधी जी, भाई चंदन झा जी, माननीय रुचि राम जी, विनय जी और सभी सम्माननीय हैं मंचा सिंह, अतिथिगण, मीडिया के मित्रों। स्वामित्व योजना एक बहुत बड़ा विजन माननीय मोदी जी का, क्योंकि जनपद पंचायत में लगे रहा हूं 3 पंचवर्ष के भाई साहब, तो मुझे इस बात का एहसास है कि गांव-गांव में अतिक्रमण की समस्या, भूमि गोठान की समस्या, चारागाह की समस्या, इससे लगातार सरपंचों को, सचिवों को और लोगों पर परेशान होना पड़ता था। पर एक बड़ा दृष्टिकोण, बड़ा विजन लेके माननीय मोदी जी ने इस स्वामित्व योजना को जो एक अंजाम दिया है। आदरणीय भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मंडल जिले जो 288 ग्राम है उसमें 22,392 पट्टे जो प्रॉपर्टी स्वामित्व कार्ड का होना है आज, और ये 5वां जो हमारा संस्करण है इसका ही होना है।
इसके पूर्व 1073 ग्राम में ये कार्यक्रम हो चुका है। अभी तक हमारे यहाँ 62,548 तैयार पट्टे जो बढ़ चुके हैं और जिले में जो हमारे रेवेन्यू का पूरा अमला है माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में 1,14,640 शासकीय और निजी पट्टे जो हमारे हैं इनका वितरण होना है। सिर्फ पेंडेंसी जो हमारे जिले की अभी वर्तमान में है वो मात्र 6,179 के पार के बचे हुए हैं जो अगले फरवरी तक पूर्ण होना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कल्पना थी कि अंतिम छोर में बैठे हुए जो व्यक्ति है वो लाभान्वित हो। प्रधानमंत्री आवास की पट्टे तो मकान तो मिल रहे हैं पर पट्टे नहीं मिल पाते थे। इन सबको देखते हुए हमारे आदरणीय पंचायत मंत्री जी इनका एक विजन था कि हर गरीब व्यक्ति तक वो योजना है जो केंद्र से आ रही है वो पहुंचे। इस संकल्पना को लेके हुए हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रहलाद भैया सब यही काम कर रहे हैं कि आम आदमी तक हर आओ चलाए दीप वहां पर जहां अभी भी अंधेरा है। इस कल्पना को लेकर सरकार काम कर रही है उसको हम सब क्रियान्वित करने के लिए संकल्पित है। और बहुत अधिक मैं बोल नहीं सकता क्योंकि जिससे मैंने बोलना सीखा है वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। इस सभागार में उपस्थित मेरे साथ सभी लोग बोले भारत माता की। आज के इस स्वामित्व योजना कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मिनिस्टर साहब परम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच नवनियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल मिश्रा जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच में प्रशासनिक मुखिया के तौर पर जिले के कलेक्टर साहब आदरणीय सुमेश मिश्रा जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय विनोद कछवाहा जी हमारे बीच हैं। हमारे जनपद के अध्यक्ष सोनू भैया, हमारे सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई जयदत्त झा जी, हमारे नए हमारे नगर के मंडल अध्यक्ष हमारे युवा साथी राणा भाई, हमारे जनपद के उपाध्यक्ष हमारे बीच हैं। हमारे बड़े भाई ललित भैया, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता और हम सबको मार्गदर्शित करने वाले जैसे आदरणीय काका श्री हमारे रुचिराम गुरवानी जी, विनय काका, सुधीर भैया और प्रशासनिक हमारे सभी वरिष्ठ हमारे बीच हैं। साथ ही सभागार में उपस्थित मेरे सभी आत्मीयजन, मेरे सभी पत्रकार बंधु, हमारे सभी आत्मीयजन हमारे बीच हैं। आप सबको इस मंच के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं बहुत ज्यादा अपनी बात को लंबा नहीं खींचूंगा, बस इतना ही कि स्वामित्व योजना के माध्यम से हम उन परिवारों को स्वामित्व दे रहे हैं जो लंबे समय से जिनके हाथों पे जमीन तो थी लेकिन उसकी स्वामित्व पूर्ण रूप से नहीं था, जिसके चलते कई बार ऐसा होता था कि सरकार या फिर अन्य कई तरह की समस्याओं से जिसमें सरकार भी कई बार उन जमीनों पर अपना अधिकार कर देती। पर आज हमारी सरकार ऐसे लोगों को उन जमीनों पर स्वामित्व उनका अधिकार पूर्ण रूप से देने का प्रयास कर रहे, देने के लगातार काम कर रहे। और जैसा कि आदरणीय हमारे मंत्री जी उन्होंने बताया कि फरवरी माह में इसको पूर्ण रूप से हम जितने हमने एक टारगेट किया उस आधार पर लोगों को अधिकार देंगे। और ये अधिकार देने के बाद हमारे लोगों के पास खुद की स्वामित्व की जमीन होगी और वो जमीन हमारे लोगों के जीवन को बेहतर करेगी, उनके जीवन को सशक्त करेगी। और वो सशक्त होंगे तो हमारा मध्य प्रदेश, हमारा प्रदेश सशक्त होगा। इस कल्पना के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की सरकार आप सबके लिए, आप सबके साथ खड़े और आपके उज्जवल भविष्य की कामना और आपको कहीं ना कहीं आपके स्वामित्व को देने का काम कर रही है। और आज उसी तारतम्य में हम आप सबके साथ बैठे हैं और इसको लेकर पूरे देश भर के लगभग 50,000 गाँव में
65 लाख हम प्रॉपर्टी कार्ड देकर आप सबको, हमारे लोगों को इसके लिए अधिकृत कर रहे हैं। और आज एक बहुत ऐसा हम सबको आत्मविमोह करने वाला, गौरवान्वित करने वाला पल है। और ऐसे बस आखिर में बस इतना कहूंगा कि इसके लिए जो भी हमारे लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ इसके लिए काम कर रहे हैं, उन सबके उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें। ऐसे इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको पुनः मेरे साथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक लक्ष्य लिया है कि अभी 2.5 साल बाद पंचायत के चुनाव होंगे, तो क्या 2.5 साल के पहले लायक सुव्यवस्थित भवन नहीं है? ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां कम से कम एक सामुदायिक भवन नहीं। और इसलिए मैंने तय किया कि 2 साल के भीतर इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। खजुराहो आए थे वो कैन बेतवा के भूमि पूजन के लिए, तब मैंने जो नहीं बन पाते, अब जो हमारे पंचायत भवन बनेंगे वो 2 मंजिल और जा सकते हैं। यानी कम से कम आने वाले 25-30 साल के बाद गांव में जमीन कहां से लेकर आओगे? आज यही डिजिलॉकर की जो बात हो रही है कागजों की, ये रिकॉर्ड रखने का काम पंचायत को करना पड़ेगा। इसमें ये काम ये भी है पंचायत का कि आपको अपना रिकॉर्ड रखता एकीकरण, इस स्वामित्व का कार्यक्रम, इसके लिए है ये हर नागरिक का योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ, मैं मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला। तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है, दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा किया मैंने। तो आपको पहले और मैं राशि के काम में, मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। अपना दाहिना हाथ आगे करें। शपथ। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा, सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली
स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं इसके उपरांत ओमकार जी कृपया आप आ जाएं और निर्मल मराठी जी कृपया आप आकर अपना संपत्ति कार्ड माननीय मंत्री महोदय के करें। इसके उपरांत राधिका रघुवंशी जी बात करें। बहुत बहुत बधाई आपको। रेवती बाई सिसोदिया है बात कर रहे हैं। सब हमारे लाभार्थियों के जहन में खुशी है। संजू सयाम जी प्राप्त करें और हमारे इन लाभार्थियों के लिए तालियां हों क्योंकि आज वे प्रसन्न हैं कि शिवम कुमार जी कृपया आप आकर अपना सम्मान। सुनील सयाम जी लाभार्थी भूस्वामी का यह अधिकार अपडेट की बात कर रहे हैं। विष्णु प्रसाद नागेश्वर बहुत बहुत बधाई आपको। कुंदन पटेल जी को आमंत्रित माननीय मंत्री महोदय के कदमों से। महेश कुमार पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। इसके उपरांत मट्टू भाई पटेल जी घनश्याम आपको बहुत बहुत बधाई। संजू वरकड़े जी और इसके उपरांत ओमकार हमारे लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे लाभार्थियों के लिए क्योंकि ये जाएंगे और गाँव में बताएंगे सबको कि हमें भू अधिकार पत्र प्राप्त हो चुका है। मैं आग्रह करूंगा कलेक्टर महोदय से कि मां नर्मदा पंच चौकी महाआरती का यह कैलेंडर माननीय मंत्री जी को भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये उनकी इस कार्यक्रम में भी और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दी। दस्तावेज बांटने के लिए मुझे मंडला में ये आने का सौभाग्य मिला। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। हम जैसे लोग भी जो मैं गुड़गांव में रहने वाला हूँ, जिस जगह पर हम किसानी मोहल्ले में रहते थे तो हमारा पीढ़ियों का मकान 100 साल से ज़्यादा पुराना है, लेकिन हमारे पास दस्तावेज नहीं। तो इस तकलीफ से हम परिचित, लेकिन समाधान हमारे पास नहीं। लेकिन तकनीक के माध्यम से 5 साल के भीतर पूरे देश को दस्तावेज वितरित कर दिए जाएंगे। ये अभियान अगर किसी का था तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य है। हमने काफ़ी बड़ी संख्या में 25 फरवरी तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। मैपिंग 100% हो गई है। वेरिफिकेशन का काम जो है वो इस बीच में हो जाएगा। आज 5वां चरण था। जैसे मंडला लगभग 70,000 परिवारों को ये दस्तावेज दे चुका है। मैं फिर से बधाई देता हूँ। आज जिन 22,000 से ज़्यादा लोगों को ये प्रमाण पत्र मिले हैं उन सबको बधाई। ऋण ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये स्वामित्व का सबसे बड़ा